हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज जो मैं आपके लिए तोरण बनाने वाली हूँ ना, वो एकदम अलग तरह की है। ये बटर वाली फ्लाई वाली तोरण है। और हाँ, ये मुझे नहीं लगता कि मैंने तो यूट्यूब पे नहीं देखी है, लेकिन है ना, मैंने ये ना पहली बार बनाई है यूट्यूब पे। तो आप है ना इसे पसंद करें। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर देना, और लाइक करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये आपने देख लिया कि मैंने आपको है ना ये 20 चैन बनाई, और 20 चैन बना के मैंने ये 2 चैन और बनाई। और अब मैं हर एक चैन में डालते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो इसमें हम 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, ये मेरे 20 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं इसमें 2 चैन लूँगी, और देखिए फर्स्ट वाली चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली में एक और डबल क्रोशिया, और ये थर्ड वाले में एक और डबल क्रोशिया, यानी कि हमने इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब मैं इसमें क्या करूँगी, देखिए इस तरह से 2 बार फंदे को लूँगी क्रोशे के ऊपर। और देखिए, ये मैं ना यहाँ पे 3 चैन छोड़ के ये फोर्थ वाली में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी। ट्रिपल क्रोशिया में क्या होता है, देखिए ये हम 2 करके ना 3 बार में फंदे निकालते हैं, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। और फिर इसमें मैं ना 5 चैन लूँगी। ये 5 चैन हो गई। अब मैं फिर से 2 बार फंदे को क्रोशे के ऊपर लिया, और ये देखिए ये 2 करके मैंने फंदे निकाले, और ये ट्रिपल क्रोशिया इसी वाली चैन में डाल के मैंने एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब मुझे क्या करना है, फिर से देखिए 1 2, ये देखिए ये ना मैंने गलत कर दिया था, फिर मैंने ये ठीक किया। मैं इसे उधेड़ के मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि ये हमें है ना कैसे करना है। तो देखिए, अब मैं इसमें 2, ये 3, ये 4, यानी कि फोर्थ वाली चैन में डाल के तब एक ट्रिपल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो आप इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना कि इसमें हमें ना 3 चैन छोड़ के फोर्थ वाले में डाल के ही ये 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से हम इसमें 3 चैन छोड़ेंगे, और ये फोर्थ वाली चैन में डाल के हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम देखिए 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 5 हैं ये चैन। और 5 चैन लेके हम यहाँ पे फिर से इसी चैन में डालते हुए एक ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। और ये बनाने के बाद देखिए फिर से हम 3 चैन छोड़ेंगे, और ये फोर्थ वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 और ये 3। तो ऐसे हम है ना यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे 3 चैन में। ये हमारी लाइन ख़त्म हो गई। अब फिर से हमने 2 चैन ली, और इन 3 के ऊपर 3 हम डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं और सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है ना 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया था ना, उसमें डालते हुए हम ये फंदे को क्रोशिया के ऊपर ले रहे हैं। देखिए ये डाला, ये 3 बार हो गया, ये 4 बार फिर से क्रोशिया के ऊपर, ये 5, ये 6 और ये 7। देखिए 7 हो गए थे ये, और ये 8। तो ये 8 बार फंदे को हमने क्रोशिया के ऊपर ही ले लिया, जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया था ना उसमें डालते हुए। अब हम 3 फंदे लेंगे। एक फंदा तो वो है जो हमारे क्रोशिया के ऊपर है, और 3 हम जो ये वाले फंदे हैं इनमें से गिन के लेंगे। तो यानी कि टोटल हम 4 फंदे करके इसे निकालेंगे, और इस तरह से हम लास्ट तक कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी शेप बन गई तितली की। अब हम जो ये हमने ना 5 चैन ली थी ना, उसमें डाल के पहले 3 सिंपल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए ये 3 हमने सिंपल क्रोशिया बना लिए। अब हम इस पे उनको लेंगे, क्रोशिया के ऊपर फंदे को लेंगे, और देखिए ये आप नीचे देखिए, जो हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया था ना जिस वाली चैन में डाल के, उसी में डालते हुए एक पफ बनाएंगे। ये 2 बार हो गया, और ये 3 बार। तो ये 3 बार फंदे को हमने क्रोशिया के ऊपर लिया, और सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। तो ये देखिए इस तरह से ये पफ बन के तैयार हो गया है।
अब हम देखिए फर्स्ट वाली फिर से उसी चेन में डाल के 3 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। जब आप इसे बनाएंगे ना तो ये बहुत आसान है, आप बनाते बनाते ही समझ जाएंगे। तो ये बन गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया था ना, ये मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ आपको। जैसे इधर ये वाला डिज़ाइन बनाया है ना हमने, ऐसा ही हमें अब इधर भी बनाना है। तो ये जो हमारा ये वाला ट्रिपल क्रोशिया था ना, इस पे डाल के हम अब फंदे को क्रोशिया के ऊपर 8 बार लेंगे। देखिए ये आप है ना थोड़ा पास से देख लीजिए, जिससे आपको है ना और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हम सारे फंदे एक साथ ले लिए हमने, ये 8 बार ले लिए। अब हम 3-3 फंदे करके निकालेंगे और एक हमारा क्रोशिया के ऊपर, यानी कि 4 हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हम है ना सारे निकालेंगे। देखिए फिर से हमने लिया, फिर ये 3 फंदे इधर से लिए और एक क्रोशिया के ऊपर वाला, और ये हमने सारे निकाल लिए। लास्ट में ये 2 बचे, अब हम इन्हें भी एक कर लेंगे। तो ये हमारी देखिए आप देख सकते हैं शेप बन के तैयार हो रही है। अब हमारे जो ये वाले थे ना, 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया फिर से लेंगे और एक और सिंगल क्रोशिया, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी शेप बन के ना ये तैयार हुई है। अब हम इसमें भी सेम तरीके से करेंगे। ये देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया लेंगे यहाँ पे, और ये इसी में डालते हुए, ये देखिए हमने 2 बार फंदे को क्रोशिया के ऊपर ले लिया, ऐसे ही 8 बार हमने लिया है। और अब हम ये एक क्रोशिया के ऊपर वाला और 3 फंदे ये वाले, 3 ऐसे ही हम ये चारों को एक एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से ये लास्ट में 2 बचे, इन्हें हमने एक साथ निकाल दिया। तो देखिए ये हमारी शेप बन गई। अब जो हमारी ये चैन थी, इस पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये 2 और ये 3, तो ये 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो ये हमें नीचे वाले उसमें डालना है जिसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था जिस चैन में। तो देखिए उसी में डालते हुए हम 3 बार ये उनको क्रोशिया के ऊपर लेंगे और सारे फंदों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा पफ बन गया। अब जो हमारी ये चैन थी उसी में डाल के हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए अब हम फिर से ये ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर फंदे को लेंगे। ये 1 बार हो गया, ये 2 बार, ऐसे ही हम 8 बार फंदे को क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे, और जैसे हमने वो निकाला था ऐसे ही 3-3 करके निकाल देंगे। तो देखिए अब ये लास्ट में हमारा ये है आ गए 3 डबल क्रोशिया। तो इनके ऊपर हम 3 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे या फिर सिंगल क्रोशिया। ये आप सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो भी सही रहेगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप क्योंकि हम सिंगल बनाते आ रहे हैं तो सिंगल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे डबल क्रोशिया से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब हमने 2 चैन ली और ये फर्स्ट वाली चैन में डाल के, यानी कि 3 जो ये डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 3 ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर हम 3 सिंगल क्रोशिया नीचे बनाएंगे तो इनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चैन में, एक लाइन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक लाइन में 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम जो ये ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं ना, जहाँ पे हमने पफ बनाया था, ये हमने वहाँ पे डाल के बनाया है। देखिए ये 5 चैन ले ली बीच में, और ये देखिए जहाँ पे हमने ये पफ बनाया था ना, उसी के फंदे में डाल के हम इस तरह से यहाँ पे एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। और फिर जो ये बीच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इनके बीच में ही हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये वाले थे ना जहाँ पे नीचे हमने डबल क्रोशिया बनाए थे और उसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उन्हीं के बीच में डाल के हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब हम फिर से 2 बार फंदे को क्रोशिया के ऊपर लिया और जहाँ पे ये पफ था उसी के उसमें डाल के हमने इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब हम 5 चैन लेंगे और 5 चैन लेके
इस तरह से हम दो दो करके निकाल लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। अब जो ये लास्ट में है ना, ये वाले 3, इनके ऊपर हम 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इनमें हमें कोई अंतर नहीं करना है, ये 3 के ऊपर 3 ही ऊपर तक बनते जाएंगे। तो देखिए ये हमारा ये देखिए थर्ड वाली लाइन भी बन गई इस तरह से। अब हम इसमें फिर से डिज़ाइन डालेंगे। पहले हम 2 चेन लेंगे, देखिए ये देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए फर्स्ट वाले में डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब मैं ना इसमें सभी में से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से है ना, इस वाली लाइन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और दूसरी लाइन में डबल क्रोशिया। तो ये 3 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। और ये देखिए ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया था, इसमें डाल के हम 8 बार, ये देखिए इस तरह से डालते जाएंगे और 8 बार हम करेंगे ये ऊन को क्रोशिया के ऊपर। और अब हम ये 3 करके इसे देखिए 1 2 3, ये 3 धागे थे निकाल दिए। फिर हमने लिया और एक ये क्रोशिया वाला और 3 ये इधर वाले, इस तरह से हम इसे बंद कर रहे हैं। मैं आपको पास से इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको है ना अच्छे से समझ आ जाए और आप कोई गलती ना करें। और हाँ, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए वही हम इसमें ना 3 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक पफ बनाएंगे बीच में, ठीक यहाँ पे डाल के हुए नीचे की साइड जहाँ पे हमने ये ट्रिपल क्रोशिया डाला था, उसी में डालते हुए हम खींच के ये पफ बनाएंगे। 3 बार धागे को है ना क्रोशिया के ऊपर लेंगे और फिर हम ये इस तरह से 3 सारे धागे बंद कर देंगे, ऊन को ना हम बंद कर देंगे। फिर हम इसमें फिर से डाल के 3 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर फिर हम 8 बार ले लेंगे इस तरह से ऊन को। और हाँ, मैंने आपको वैसे अपनी तरफ से ना बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम नहीं समझा पाते हैं या फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। तो चलिए, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ बनवाना है तो मुझे पिक सेंड कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज हाउसवाइफ क्रिएशन के नाम से ही, उसका लिंक मैं दे दूँगी, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें ना पहले जो वो 2 बीच में डबल क्रोशिया थे उसमें डाल के 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए और ये ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमने फिर से वो डिज़ाइन बना लिया। अब ये हम देखिए सिंपल क्रोशिया बना रहे हैं 3, फिर हम बीच में एक पफ बनाएंगे यहाँ पे डाल के, ये देखिए खींचा, फिर से डाला और ये खींच लिया, फिर से हमने ये डाला, ये इस तरह से खींच लिया और ये सारे को एक साथ में निकाल दिया। तो ये हमारा पफ बन गया। अब हम फर्स्ट वाले में डालेंगे, जो हमारी चैन थी ना उसी में डालते हुए 3 सिंपल क्रोशिया बना रहे हैं। और जो ये अब हमारा ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हम फिर से 8 बार ऊन को इस तरह से लेंगे और ये लेके फिर हम 3 करके फंदे निकालेंगे। तो पहले हम 8 बार ले लेंगे इस तरह से, और अब हम 1 2 3 ये 3 फंदों को निकालेंगे, पहले फिर से लेंगे, फिर 3 फंदों को निकालेंगे से लेंगे और फिर 3 फंदों को निकालेंगे। ऐसे ही हम है ना ये सारे निकाल लेंगे और लास्ट में जो 2 बचेंगे उन्हें भी हम निकाल देंगे। तो ये हमारा है ना अच्छी सी शेप बन के तैयार हो जाएगी। फिर हम जो ये 3 बाद में ना डबल क्रोशिया उनके ऊपर 3 सिंपल क्रोशिया बना रहे हैं। अगर आपको दूसरा कलर लगाना है, मैं इसमें जो दूसरा कलर लगाऊंगी वो यहीं पे जॉइंट करना है। ये ग्रीन ऊन को यहीं छोड़ देंगे और रेड वाली ऊन लगा लेंगे, और मैं ये थोड़ा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने पहले 2 लाइनें ग्रीन से बनाई, फिर 2 मैंने रेड से बनाई, फिर ग्रीन से बनाई और फिर 2 रेड से बनाई। ऐसे ही मैं ना ये पूरी
रो कंप्लीट करूँगी। जितनी भी बड़ी मुझे तोरण चाहिए उतना बड़ा मैं बनाऊँगी। तो मैं आपको एक बार जॉइंट करना बता देती हूँ। देखिए जहाँ पे मैंने वो छोड़ा था ना, वहाँ पे इसी तरह से ये जॉइंट कर लेंगे और जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए 2 चेन ली और फिर ये 3 जो हमारे ये डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर डालते हुए ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस पफ के अंदर। तो ये 2 बार उनको क्रोशिया के ऊपर लिया और इसमें डाल के हमने है ना 3 हो गए और ये ट्रिपल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम यहाँ पे 5 चैन लेंगे और फिर इसी में डाल के हम है ना ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम पीछे बनाया है सेम वैसे ही। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको है ना थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही बताऊँगी। जैसे हमने वो लाइन बनाई थी ना सेम वैसे ही बनानी है, इसमें कोई भी हमें चेंज नहीं करना है। बस मैं आपको है ना ये अपना बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें बिल्कुल जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे, जितनी लंबी हमें बनानी होगी उतना बना के लास्ट में जाके हमें कैसे करना है। तो ये देखिए ये हमारी, मैंने अभी ये इतनी ही बनाई है। मैं आपको सेकंड पार्ट में इसके पूरी दिखा दूंगी। अभी है ना टाइम नहीं था तो मैंने ना ये इतना करा। आप सेकंड पार्ट में आप इसकी पूरी देख लेना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 चैन लेंगे और अब हम हर चैन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो जैसे हमने शुरुआत में 20 डबल क्रोशिया बनाए थे वैसे ही यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो देखिए ये अगर आपको है ना पसंद आई हो, मैं इसके अगले पार्ट में आपको इसका बड़ा दिखाऊंगी पूरा, और इसका सेकंड पार्ट भी नीचे की तोरण बनाना भी बताऊंगी। तो चलिए अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। इसका सेकंड पार्ट लेके आते हैं हम। बाय।